सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, एजुकेशन प्लेनेट चैनल लाहौर पर आपका स्वागत है। और आज के इस राजस्थान अध्ययन के वीडियो में हमारा चैप्टर है इतिहास जानने के स्रोत। तो जैसा कि आप जानते हैं, इतिहास जानने के अनेक स्रोत होते हैं जिन्हें मुख्यतः हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत में क्या आएगा और साहित्यिक स्रोत में क्या आएगा, इसकी हम बात करते हैं। तो जो पुरातात्विक स्रोत हैं उसमें आएगा प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हमें स्थान और घटनाओं के संदर्भों को समझने में सहयोग मिलता है, उन्हें हम पुरातात्विक स्रोत कहेंगे। इन स्रोतों से हम तात्कालिक जीवन को समझ सकते हैं, उस समय कैसा था। अब इसमें जो शामिल है वो हैं अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, बर्तन, कलाकृतियाँ, ताम्रपत्र। इन सब को पुरातात्विक स्रोतों में शामिल किया गया है। अब इसमें से एक एक की हम बात करते हैं। पहला है अभिलेख। अभिलेख का शाब्दिक अर्थ है ताम्रपत्र, पत्थर आदि पर लिखा हुआ लेख। अभिलेख हमें शिलालेख नहीं, पत्थर की बड़ी बड़ी पट्टिकाएं, पाषाण शिलाएं, पत्थर के बड़े बड़े खंड, स्तंभ, भवन, गुफाओं की दीवारों, स्तूपों, मठों, खेतों में खड़ी शिलाओं, ताम्रपत्रों पर उत्कीर्णन किए हुए मिलते हैं। उत्कीर्णन का मतलब खोद के जो लिखा होता है। अभिलेख गद्य एवं पद्य दोनों शैलियों में मिलते हैं और किसी की प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को प्रशस्ति कहा जाता है। अभिलेखों से तात्कालिक शासकों और उसके सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन की जानकारी मिलती है। प्रमुख अभिलेखों में नगरीय अभिलेख, कंसवा अभिलेख, घटियाला अभिलेख, किराडू अभिलेख, नांदसा और बरनाला यूप स्तंभ लेख, सामोली अभिलेख ये इसमें शामिल है। घटियाला अभिलेख प्रतिहारों के बारे में, बिजोलिया अभिलेख से चौहानों के इतिहास के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब दूसरा इसमें स्मारक। राजस्थान के विभिन्न स्मारकों में दुर्ग प्रमुख हैं। इनमें चित्तौड़, जालोर, गागरोन, रणथंभौर, आमेर, मेहरानगढ़, तारागढ़ ये इसमें दुर्ग महत्वपूर्ण है। इनके अलावा भवन, राजप्रसाद, सार्वजनिक महल, स्नानागार, जनसाधारण के घर, विहार, मठ, चैत्य, स्तूप, मंदिर, समाधि, बावड़ी, कूप ये सभी स्मारक में ही सम्मिलित हैं। अब ये हमें तात्कालिक स्थापत्य कला, धार्मिक विश्वास, उपासना पद्धति, मनुष्य को चेतना और स्मृति का ज्ञान ये करवाते हैं। इसके बाद में आता है मुद्राएं। मुद्राओं अथवा सिक्कों, छापों या प्रतीकों से किसी भी काल विशेष की राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति का हमें पता लगता है। मुद्राओं पर अंकित चिन्ह, भाषा, लिपि, सन, संवत, नाम सहित धातु की शुद्धता, नापतोल आदि से हमें उस समय की समृद्धि का ज्ञान हो जाता है। सिक्के राज्य व शासक की शक्ति के सूचक होते हैं। आहड़, रैड, बैराठ, रंगमहल, सांभर, सुखाड़िया के उत्खनन से प्राप्त सिक्कों एवं मुद्राओं से क्षत्रपों, मालव, चौहान, गुहिल आदि वंशों के काल के राज्य, शासन, अधिकृत सीमा के बारे में जानकारी मिल जाती है। इसके बाद में बर्तन और कलाकृति है। मृद भांड का शाब्दिक अर्थ होता है मिट्टी के बर्तन और उत्खनन का शाब्दिक अर्थ खुदाई होता है। राजस्थान के अनेक स्थानों से उत्खनन में प्राप्त मृद भांड, प्याले, रकाबियाँ, धूप पात्र, दीपक आदि से हमें पूर्वजों के कला कौशल की जानकारी प्राप्त होती है। अब इसी में आगे है गणेश्वर, नीम का थाना, सीकर की ताम्र संस्कृति के अवशेष, और जोधपुरा, जयपुर और नोह, भरतपुर से प्राप्त काले और लाल मृद भांड, आहड़ और गिलुंड से प्राप्त प्रशस्त्र फलक आदि में कला कौशल हम देख सकते हैं। इसके बाद में आता है ताम्रपत्र।
तो जो ताम्रपत्र हैं वो तांबे के छोटे बड़े पत्रों पर खोदे गए लेखों को ताम्रपत्र कहते हैं। एक प्रकार से ये पृष्ठ होते हैं तांबे के, और इसमें दान पुण्य से संबंधित इसमें बातें भी होती है, तो इसलिए इनको दान पत्र भी कहा जाता है। इसके बाद में है जो साहित्यिक स्रोत, उसकी बात करते हैं हम। नयन चंद्र सूर्यकृत हमीर महाकाव्य से चौहानों के इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी की रणथंबोर विजय और उस समय की सामाजिक धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। राजस्थानी साहित्य पृथ्वीराज रासो, अचलदास खींचीरी वचनिका, पद्मनाभ कृत कानड़देव प्रबंध, बीकानेर के दलपत सिंह कृत दलपत विलास, खिड़िया जग्गा कृत वचनिका आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। नैनसिरी ख्यात, बांकीदास की ख्यात, दयालदास की ख्यात, जोधपुर अजय ख्यात आदि से इतिहास जानने की पर्याप्त जानकारी हमें प्राप्त होती है। फारसी, उर्दू त्वारीखों इतिहास ग्रंथों से विशेषतः मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास समझने में सहायता मिलती है। और कर्नल जेम्स टॉड कृत एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान और पश्चिमी भारत की यात्राएं, ये रचनाएं हैं। बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्र ने वंश भास्कर की रचना की। कविराज श्यामलदास ने वीर विनोद को लिखा। विश्वेश्वर नाथ रेवकृत मारवाड़ राज्य का इतिहास, गौरी शंकर हीराचंद ओझा द्वारा लिखित उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का इतिहास, ये हमें उल्लेखनीय रूप से साहित्यिक स्रोतों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। अब इसके कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, इनको देखते हैं हम। पहला प्रश्न है, वंश भास्कर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण है या बांकीदास है, दयालदास है, श्यामलदास है? तो इसका सही उत्तर होगा, इसके लेखक हैं सूर्यमल मिश्रण। तो ए इसका ठीक होगा। प्रश्न नंबर 2 है, पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य के लेखक कौन हैं? सूर्यमल मिश्रण है या जयानक है, दयालदास, श्यामलदास, कौन है इनमें? तो सही उत्तर होगा इसका जयानक। तीसरा प्रश्न देखते हैं, हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण, जयानक, श्यामलदास, नयन चंद्र सूरी? तो इसका सही उत्तर है नयन चंद्र सूरी। अगला प्रश्न है, कानड़ दे प्रबंध के लेखक कौन है? प्रश्न नंबर 4। पद्मनाभ है, जयानक है, दयालदास है या श्यामलदास है? तो इसका सही उत्तर होगा, कानड़ दे के प्रबंध के लेखक हैं पद्मनाभ। तो ए इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? कर्नल जेम्स टॉड है, पद्मनाभ है, नयन चंद्र सूरी है या ये सभी है? तो सभी तो हो नहीं सकते, तो इनके लेखक हैं कर्नल जेम्स टॉड। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रशंसा में लिखे गए अभिलेखों को क्या कहा जाता है? प्रशस्ति, उत्खनन, स्तंभलेख या ताम्रपत्र? तो इसका उत्तर होगा प्रशस्ति। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेखों को प्रशस्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मृद भांड का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मृद भांड का शाब्दिक अर्थ मिट्टी के बर्तन, पत्थर के बर्तन, लोहे के, तांबे के, किसके बर्तन? तो मृद भांड का मतलब है मिट्टी के बर्तन। तो ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 8 है, प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? बिजोलिया अभिलेख, घटियाला अभिलेख, किराडू या कस्वा अभिलेख? तो इसका सही उत्तर होगा घटियाला के अभिलेख से प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। प्रश्न नंबर 9 है, वीर विनोद की रचना किसने की थी? दलपत सिंह, अमित सिहाग, आकाश सिमस या श्यामलदास? तो सही उत्तर होगा श्यामलदास। अब इसका वस्तुनिष्ठ का हमारा अंतिम प्रश्न, इतिहास जानने के स्रोत को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और या अ दोनों ही या कोई नहीं? तो हम जानते हैं कि इसमें हम पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों स्रोतों में इसको बांटते हैं, तो इसलिए
इसका उत्तर स है, ये ठीक होगा। तो ये हमने राजस्थान अध्ययन का इतिहास जानने के स्रोत, इसको बिल्कुल संक्षिप्त में किया है। तो उम्मीद है इस प्रकार से ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। तो धीरे धीरे हम एक एक टॉपिक को लेते हुए और राजस्थान अध्ययन को इसको पूरा करेंगे।